ऐसे ही दूसरा एक ज्वर का प्रकार है और इसमें आया हुआ कल्प है, वो है कफवातज ज्वर। ये कफवातज ज्वर, सबसे पहले तो आप उसके जो चार मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, कास, श्वास, पीनस, पार्श्वशूल, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये ज्वर चिकित्सा में चरक वाग्भट में आए हुए सभी कल्प है। हमारे प्रैक्टिस में अगर आपके पास ज्वर के पेशेंट आने अपेक्षित आप रखते हो, तो वो डायरेक्टली ज्वर के लिए नहीं आते। सर्दी कफ हुआ है और ज्वरित अवस्था है, ऐसे में वो आते हैं। बहुत बार कुछ पैरासिटामोल वगैरह लेते हैं बहुत से पेशेंट्स और फिर आते हैं, लेकिन फिर इसी अवस्था में उनको कास के ऊपर स्पेसिफिकली एलोपैथी में जो प्रचलित दवाइयां है वो लेके अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, या वो एंटीबायोटिक तक जाते हैं, इसलिए उनको वो लेना नहीं रहता, इसलिए हमारे पास आता है। ऐसी अवस्था में ये कफवात ज्वरग्न कल्प जो है, तो ये बहुत ही आसानी से कारगर दिखाई देता है। हालांकि ये कषाय स्तर पर देना चाहिए, लेकिन हमारे प्रैक्टिस में तो हम इसे चूर्ण फॉर्म में और उसके जो बहुकल्प चिकित्सा है, यानी कि एन नंबर ऑफ मेडिसिन सब पूड़ी में देते हैं, तो इसको कम से कम 500 मिलीग्राम की मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम एकल द्रव्य देना चाहते हैं तो 2.5 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं, या इसका कषाय भी बना के दे सकते हैं। एक्चुअली इसमें दो पार्ट है, वैगरी शुंठी अमृता और पुष्कर मूल लिखा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पुष्कर मूल थोड़ा संदिग्ध आता है और कम मात्रा में मिलता है, तो उसी जैसा और एक पार्ट आता है पिप्पली वाला, पिप्पल या पिप्पली मूल भी कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हम इसमें निश्चित ऐड करते हैं। तो इसका मूल कार्य है कफ विलयन, यानी कि कफ के स्थान पर कफ प्रकोपित होने के वजह से हुए सभी लक्षणों में ये अच्छा कार्य करता है। तो ये आप जरूर इस्तेमाल कीजिए।